हसन नवाज इज अनस्टॉपेबल भाई, अनस्टॉपेबल। हु गोना स्टॉप दिस प्लेयर भाई? ऑनेस्टली नो वन। पिछले 15-20 सालों से मुझे बताओ भाई, कोई इस तरह का प्लेयर देखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में, जो क्रीज पे आए, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिक्वायर्ड हो? भाई क्या करना है? हिटिंग करनी है, छक्के मारने हैं, स्ट्राइक रोटेट करना है, 8 का रिक्वायर्ड लेके जाना है। जो जो भाई साहब आप उस बंदे से एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, वो बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरता है। पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान के पास कोई इस तरह का प्लेयर था नहीं, लेकिन जब से हसन नवाज पाकिस्तान की टीम में आया है भाई, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्टेबल हो चुका है। भाई पहली बात तो ये कि हसन नवाज मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था ही नहीं। ये बंदा डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर में खेलता था एज अ ओपनर। अगर आपको पता हो ना, जो लास्ट सीरीज इस बंदे ने खेली थी, जिस सीरीज में इस बंदे ने डेब्यू करा अपना अगेंस्ट न्यूजीलैंड के, इन न्यूजीलैंड, पूरी सीरीज में इस बंदे ने हगा था, एक ही सेंचुरी स्कोर करी थी सिर्फ। उस सीरीज में भी भाई साहब इस बंदे ने एज अ ओपनर ही आके बैटिंग करी, लेकिन बहुत जल्द भाई इस बंदे को समझ आ गई कि भाई मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपनर हैं, लाइक साहबजादा फरहान, सैम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम भी ओपनिंग कर सकता है, मोहम्मद हारिस भी है, फ़खर जमान भी है, और बहुत से हमारे पास ओपनर हैं। इससे बेटर है भाई कि मुझे ओपनिंग में बाहर बैठा दिया जाए, मुझे बेंच कर दिया जाए, या मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। तो भाई इस बंदे ने पीएसएल में जिस तरह से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करी, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 मैच सिंगल हैंडेडली खड़े हो के जितवाए हैं अपनी टीम को। आई नो आप ये बात कर सकते हो भाई, 2-3 मैचों में तो इस बंदे को बड़े मौके मिले, तो सो व्हाट भाई, इस बंदे ने मैच को फिनिश तो करा है ना। जो मैच को फिनिश करने की कैपेबिलिटी रखता है प्लेयर, वो पाकिस्तान के पास आ चुका है भाई। ऑनेस्टली लगता ही नहीं कि ये बंदा टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर में आया है। कितने भाई खड़े हो कि स्मूथली ये बंदा छक्के मार रहा होता है। छक्का मारना तो इसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। कितने पाकिस्तान के पास प्लेयर है नहीं जो खड़ा होकर छक्का मारने की कैपेबिलिटी रखता है? 1 ही 2 होगा। फहीम अशरफ का आप नाम ले लेंगे, या एक आध का और नाम ले लेंगे, कोई भी नहीं। मिडिल ऑर्डर में हमने बहुत से प्लेयर आजमाए हैं, लाइक इफ्तिखार अहमद है, फहीम अशरफ है, शादाब खान को भी आप मिडिल ऑर्डर में लेके आए थे। भाई कोई प्लेयर नहीं चला मिडिल ऑर्डर में, बट जब से ये बंदा आया पाकिस्तान की टीम में, भाई ऊपर वाले प्लेयरों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है। बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गए, थोड़ा सा इजी हो चुके हैं भाई, चलो ठीक है। अब नीचे भी है। पहले ये होता था भाई कि अगर ये दोनों आउट हो गए तो पूरी टीम के एल लग जाएंगे, लेकिन अब भाई उनको पता है कि नीचे हमारे पास इस तरह का प्लेयर है जो विकेट को आके रोक सकता है, स्ट्राइक रोटेट कर सकता है। रात को जिस तरह से उस बंदे ने पेला भाई, 54 बॉल पे 63 रन की ब्रिलियंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, मैच को फिनिश करा है। जो एक टाइम पे मैच पाकिस्तान के हाथ से चला गया था कि अब भाई पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, वहाँ से उस बंदे ने मैच निकलवा के दिया है। अगर ये बंदा आउट हो जाता ना, तो फहीम अशरफ से ऑनेस्टली कभी भी ये टारगेट चेज नहीं होना था, लेकिन हसन नवाज, उस बंदे ने मैच को फिनिश करा भाई। आई होप अब ये बंदा कंसिस्टेंट रहे, इसी तरह लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देता रहे। इससे पहले भी एक प्लेयर इसी तरह का हमारे पास आया था, इफ़ यू रिमेंबर, सुहेब मकसूद। जब वो बंदा भी आया, उस बंदे ने भी डेब्यू पे आगे 50 कर दिया, फिर दूसरे मैच में 30-40 कर दिया, फिर तीसरे मैच में 50 कर दिया। उस बंदे ने इंटरव्यू में कहा मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता नंबर्स का, 5-7 मैचों में वो बंदा परफॉर्म करता रहा, एंड यस को दम वो बंदा नीचे गिर गया। आई होप कि ये बंदा लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए लंबा खेले। अभी इस बंदे की एज भी 21 है, तो भाई हम उम्मीद ही लगा सकते हैं, होप ही कर सकते हैं कि हसन नवाज लंबा से लंबा खेले, पाकिस्तान के लिए ये बंदा फ़ायदेमंद हो। और इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ दूसरे प्लेयरों की, भाई मेरे ख्याल से एक
प्रॉपर टीम वर्क था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग में। बाबर आजम ने जिस तरह से बैटिंग करी, मोहम्मद रिजवान ने, अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से शॉटें मारा था, अनफॉर्चुनेटली सैम अयूब ऊपर से आके अर्ली ऑन आउट हो गया। लेकिन जिस तरह से हमारे दूसरे प्लेयरों ने आके परफॉर्म करा, भाई यही तो हम चाहते हैं, पूरी टीम आके परफॉर्म करे। एक एक प्लेयर जो भाई उस प्लेयर का रोल होगा वो आके अपना रोल अदा करे। यहाँ पे मैं स्पेशली एक प्लेयर की बात करना चाहूँगा जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं था करा कि ये भी बहुत बड़ी का परफॉर्म कर देगा। भाई वो है हुसैन तलत। 37 बॉल पे 41 रन की जो उस बंदे ने इनिंग्स खेली। यही चाहिए भाई हमें कि आओ प्रेशर फ्री हो के खेलो। मतलब मैनेजमेंट जब आपके पास अच्छी हो तो भाई ऐसा फिर होता है। मतलब माइक हैसन ने कहा कि जाओ भाई जाके फ्री हैंड खेलो, आउट हो जाओगे तो फिर कौन सी क़यामत आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा। फ्री हैंड से लड़के आके खेले और पाकिस्तान ने मैच को इजीली फिनिश कर दिया। जो मुझे गलतियां लगी पाकिस्तान की टीम में मैं वो भी ज़रा हाईलाइट कर लूँ। भाई पुअर कैप्टनसी बॉलिंग में मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि भाई जब मिडिल ओवर होती है ना तो अपोनेंट टीम भाई यही चाह रही होती है कि वो सेट हो, वो एक ओवर में 4-4 5-5 रन लगाएं, बस यही चाह रहे होते हैं वो। और 4-4 5-5 रन भाई उनको मिल रहे थे। वो तो शुक्र अदा करो कि भाई साहब हमें अर्ली ऑन विकटें मिल गई। जब शाहीन शाह अफरीदी आया, नसीम शाह आया, हमें विकटें मिल गई, हम मैच जीत गए, हमने पकड़ लिया 280 पे। लेकिन अगर जिस तरह के मोहम्मद रिजवान के करतूत थे ना, जो काम थे भाई 350 रन ईजीली हो जाने थे। क्योंकि कंटिन्यूसली सैम अयूब एंड सुलेमान अली आगा पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग करते जा रहे थे, 4-4 5-5 रन बना रहे थे एक एक ओवर में। तो वो अपना टारगेट लेके जा रहे थे। उसको चाहिए था भाई 30 ओवर के बाद शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह को लेके आता 2-2 ओवरों के स्पेल के लिए। बट वहाँ पे नहीं लाया गया। वहाँ पे लाया गया फहीम अशरफ को कि आगे बीच में 1-2 ओवर फेंक दे। ये मेरे ख्याल से बैकफुट पे चला गया था मोहम्मद रिजवान। वो तो हम बच गए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर दिया, हमारे 2 मेन बॉलरों ने आके बचा दिया। लेकिन भाई वही बात है ना कि थोड़ी सी अटैकिंग माइंडसेट लेके आना पड़ेगा मोहम्मद रिजवान को अगर इस बंदे ने 2027 के वर्ल्ड कप में कुछ करना है। भाई जिस तरह इस बंदे ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अटैकिंग कैप्टनसी करी, भाई अपने बॉलरों को झोंक दो आगे, देखा जाएगा भाई एंड पे जाके। हाँ लग रहा है कि भाई प्लेयर सेट हो चुके हैं, फिर बैकफुट पे थोड़ा सा आ जाओ। लेकिन भाई मोहम्मद रिजवान तो 5-7 फुट पीछे चला गया अपने। समझ नहीं थी यार उस बंदे ने कैप्टनसी किस तरह करनी है। लेकिन है लुइस को हमने अर्ली ऑन पकड़ लिया, शाई होप को भी पकड़ लिया, तो उनके प्लेयर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था। पाकिस्तान के बॉलरों ने अच्छा परफॉर्म करा। तो भाई एक ओवरऑल बैंगर परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने ईजीली वेस्ट इंडीज़ को बीट कर दिया।